नमः शिवाय। आज श्रावण मास की शिव पुराण की शुभ कथा से पहले मैं एक भजन करूंगी। कोई कहे तो काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। कोई कहे तो काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा, मेरी चिंता में यूं जागे फिर ना सोए तेरे नैना, फिर ना सोहे तेरे नैना, फिर ना सोहे तेरे नैना। मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना, बाबा रोए तेरे नैना, बाबा रोए तेरे नैना। गाऊं क्या तेरा गुणगान बाबा तू मेरी मुस्कान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा, जब तक सर पर तेरा हाथ दिन से उजली मेरी रात, जब तक सर पर तेरा हाथ दिन से उजली मेरी रात। मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा मुझ पर तेरा आशीर्वाद, मेरा तो मेरे पर तेरा आशीर्वाद, मेरे पर तेरा आशीर्वाद। तू धन है मैं धनवान, तू धन है मैं धनवान, बाबा तू मेरा अभिमान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। शंकर भगवान की जय। आज श्रावण महीना का चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष का, कल बड़ी अच्छे दिन आ रहा हमारे बीच में पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि आप सभी को पता है नाग देवताओं को प्रिय। श्रावण महीना का पंचमी तिथि नाग पंचमी माना जाता है। कोई शुक्ल पक्ष को मानते, कोई अंधेरा पक्ष को, लेकिन है तो पंचमी तिथि और श्रावण महीना का। तो इसको हम लोग कल लाभ लेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, नाग देवता को अभिषेक करेंगे। आज का जी आज क्या करने जा रहे हैं, शिव पुराण का थोड़े से पाठ आपके बीच में प्रस्तुत। हर दिन का बोले थे कि हर दिन लाएंगे, सो आज फिर अवसर मिल रहा है आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए। श्रीमन महागणाधिपते नमः, श्री सरस्वते नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः, ओम सची पुंद्राय भ्यो नमः, वाणी हिरण गर्भाय भ्यो नमः, मात पितृ चरण कमले भ्यो नमः, इष्ट देवताय भ्यो नमः, कुल देवताय भ्यो नमः, ग्राम देवताय भ्यो नमः, वास्तु देवताय भ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम ब्राह्मणे इति स्वस्ति वाचनम्। ओम शन्नो मित्राः शन्नो वर्णाः शन्नो भयतेर्म, शन्नो इंद्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो वायु नमितमेय प्रतीक्षं ब्रह्मवासी वदि, ब्रह्मासीतमेय प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, नित्यं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तत्मौतु तद्वक्ताम् औतु माम् औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। मैं जन आपके बीच में थोड़े से सुंदर पवित्र कथा भगवान शिव जी का महापुराण से जितनी देर अवसर मिलेगी आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। कल हमसे कहाँ छोड़े थे, ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में जो युद्ध अथवा संवाद शुरुआत हो गई थी, जिसको शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने अग्नि कुंड अग्नि लिंग को प्रस्तुत किए थे, प्रकट किए थे, और उनको दोनों को ये मांग किए थे, दोनों को ये पता करके आ जाए कि ये लिंग का शुरुआती कहाँ से है, तो भगवान पिता घोषित कर देंगे इन दोनों में से आप ही महान है। लेकिन शिव जी के बराबर महानता कहाँ किसके पास है। तो दोनों हार मान करके, ना ब्रह्मा जी नहीं हार माने, लेकिन विष्णु भगवान हार मान के शरणगत हो गए। अब भगवान शिव जी ने दोनों के बीच में जो लिंग प्रकट किए थे, उस लिंग का दोनों ब्रह्मा और विष्णु बैठकर पूजन किए। कई ऐसा जगह मिलता है कि भगवान बैठ करके दूसरा देवता का पूजन करता है, तो
किए हैं भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने। और ब्रह्मा और विष्णु बोले कि प्रभु आप निष्कल रूप है, आपका नमस्कार है। और जिस दिन ये कार्य हुआ, जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु मिल करके भगवान शिव का पूजन किए, उस दिन थी महाशिवरात्रि, जो फाल्गुन महीना में आता है। मैं तो आपको सुना रहा हूँ श्रावण महीना में इस पाठ को, श्रावण महीना का अलग महानता है भगवान विष्णु का, भगवान शिव जी का। तो उसका विषय में चर्चा हम लोग 2 दिन से करते आए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं भगवान इस विषय को। आप श्रवण करिए इसको। भगवान बता रहे कि सुने, भगवान बता रहे कि क्या सुनेंगे। श्री शिव जी यहाँ पर इस पहली बार किसी ने इस कथा को किसी के बीच में कहे तो भगवान शिव ने स्वयं इसको कहे, नंदी जी ने भी इसको कथा को कहे पहले। और ये प्रस्तुत मैं आपको बीच में कर रहा हूँ। महेश्वर भगवान कहीं न कहीं कुछ बोलेंगे जरूर। इसमें दोनों ब्रह्मा और विष्णु हार मान करके भगवान को होता है कि आप 5 मुख वाले हैं, आपकी परमेश्वर स्वरूप नमस्कार है। हम लोग जानते हैं शरीर हमारे 5 चीजों से बढ़ती धरती वायु आकाश अग्नि जल, ऐसे ही भगवान शिव के अपने पास 5 मुख है। भगवान समय समय पर अवतार लेकर के जहाँ पर जो लीला करते कहीं प्रकट होते हैं भगवान, तो उसको अलग रूप बनती है। यहाँ आपके गुण और शक्तियों का अनंत है, अनंत यानी गिनती नहीं हो सकता। शिव जी भगवान को बोल रहे हैं, ब्रह्मा और विष्णु जी। और पंच द्वारा अपने गुरु का महेश्वर स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु जी उनके चरणों में प्रणाम किए। महेश्वर क्या बोलते कि आर्दाम नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी प्रणव जप किया जाए तो यह अच्छे फल देने वाला होता है। मैंने शिवरात्रि के दिन जितने ही शुभ कर्म भगवान भक्ति का लक्षण लेकर भगवान शिव को आराधना करेंगे, उतने ही वो पुण्य क्या होता है, क्षय हो जाता है, कि हमेशा के लिए आपके साथ में रहता है। सूर्य संक्रांति युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुना जप फल देती है। और मृगशिरा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणों से जप का फल मिलता है। तो यहाँ भगवान उदाहरण दे रहे, जैसे कि किस समय बता रहे हैं भगवान यहाँ, जैसे भगवान बता रहे हैं कि जिस समय ग्रहण लगा हो उस समय बड़े दान करने से, जप करने से, भगवान का ध्यान करने से जितने लाभ मिलता है उससे कई गुना ज्यादा शिवरात्रि के दिवस अगर जो मिल जाए उसमें भगवान का जप करना चाहिए, भगवान का शिव का आराधना। मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल ही, प्रात और संगो मध्यान्ह पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे भगवान ये बता रहे कि मेरे और मेरा लिंग का दर्शन, तो भगवान के लिंग का दर्शन कैसा, ऐसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग से भी अलग भगवान शिव जी का कैलाश पर्वत है। ये सब भगवान बता रहे कि हमारे लिंग का कहीं भी दर्शन करना पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्यात्वनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए। यानी प्रदोष भगवान शिव जी का त्रयोदशी तिथि है, त्रयोदशी से जुड़ी हुई चतुर्दशी तिथि को लेना चाहिए, ये भगवान यहाँ हमको बताने रह जा रहे हैं। और पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। मूर्ति के मिलान में लिंग और मूर्ति के मिलान में लिंग स्थान भगवान ऊंचा पद देते हैं, कि इसमें कोई मूर्ति का पूजन करते हैं उससे ज्यादा गुना लाभ है, कैसा कि भगवान के शिवलिंग का पूजन करा जाए। आपको मैं सुना रहा हूँ श्री शिव महापुराण, श्रावण महीना है और इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए, भगवान शिव जी स्वयं उपदेश दे रहे हैं, क्या हम सुनेंगे, कि मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझ करके लिंग का ही पूजन करें। मूर्ति से ही श्रेष्ठ हमको लिंग का पूजन करना चाहिए। सो यहाँ क्या हम लोग सुनने जा रहे हैं, शिव जी का महापुराण, इसमें जुड़ी हुई कथाओं को आप जरूर भली भांति श्रवण करें। भगवान का कहना है, महेश्वर भगवान का, लिंग का ओमकार मंत्र से और वैर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। पंचाक्षर यानी कि 5 अक्षर वाले ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को लेकर के हमको पूजन करना चाहिए। यह भगवान शिव हम लोग को आदेश दे रहे हैं, इसके साथ साथ में भाग बना रहे हमारे कि हम लोग ऐसे भगवान को आराधना कर सकते हैं। उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए, इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। ऐसे भगवान की शिव का भक्ति किसी को चाहिए
तो ऐसा करने से भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए सुलभ हो जाए। इस प्रकार से उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं पर अंतर्ध्यान हो जाते। शिष्य कौन है? भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जी दोनों, भगवान शिव ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों को उपदेश कौन देते हैं? भगवान शिव यहाँ पर दे करके अंतर्ध्यान हो जाते। जब ये अग्नि का शिवलिंग उत्पत्ति किए थे भगवान, उस समय की बात है। और बात है भगवान ब्रह्मा और विष्णु से बताएं, लेकिन लागू है सभी का, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य लोग हो, पाताल में लोग हो, कोई भी भगवान की भक्ति करना चाहे तो सुलभ मार्ग है। अब आता है शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाला सत्कर्मों को विवेचन। अब शिवलिंग की स्थापना, ऋषि शिवलिंग की स्थापना कैसे किया जाए, ये बातें यहाँ सुनने में आएगी। कि शिवलिंग की स्थापना कैसे जाता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं तो शिवलिंग का स्थापना का बात होती है। यहाँ बता रहे कि शिवलिंग कैसे स्थापना करना चाहिए। ऋषि जन पूछते हैं तो सूर्य जी से शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करना चाहिए, किस देश में काल में करना चाहिए, ये सब विधि भगवान से पूछने जा रहे हैं। भगवान से पूछ रहे हैं सूर्य जी और शौनक जी के बीच में चर्चा है और उसी को हम दोबारा आपके बीच में ला रहे हैं। सूर्य जी बोले कि महर्षियों, मैंने तुम लोगों को लिए इस विषय को वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय किसी पवित्र तीर्थ में नदी आदि के तट पर अपनी रुचि अनुसार ऐसा जगह शिवलिंग का स्थापना करना चाहिए। कहाँ पर भगवान बता रहे? शिवलिंग की स्थापना करी कहीं नदी किनारे। तो ये मिट्टी का लिंग के विषय में भगवान चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए कुछ देर तक। यहाँ बता रहे हैं कि तद पर अपनी रुचि के अनुसार उसको जगह शिवलिंग था। और इसी समय पर क्या सुने, पार्थिव द्रव्य से जल में द्रव्य अथवा तेल पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता। तो यहाँ भगवान बताएंगे क्या कि हम लोग को मिट्टी का बनाया हुआ शिवलिंग कहीं नदी किनारे, उत्तम तो यह है कि नर्मदा नदी का मिट्टी मिले, नर्मदा नदी का मिट्टी मिले। और नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी क्या है? उज्जैन में बहती है। भगवान शिव का मानस पुत्री माना जाए, मन से भगवान को प्रकट किए, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त है। और शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फल देना में श्रद्धा के ऊपर होती है कि अपनी श्रद्धा से, विश्वास से और विधि से किया जाए कोई भी कार्य तो फल मिलता है। यहाँ भगवान तत्काल यानी कि तुरंत ही फल मिल सकता है संपूर्ण शुभ लक्षणों से। और यदि चल प्रतिष्ठित करना हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा बनाए। और अगर जो पता चले कि थोड़ी देर में छोटा सा लिंग बनाना तो उससे भी भगवान प्रसन्न विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है। और यदि अचलित प्रतिष्ठित करना हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना जाता है। मैंने शिवलिंग जो 12 उंगली की ऊंचाई में है तो उसको रूप से शिवलिंग 12 ऊंचाई पर है तो उसको शिवलिंग 12 उंगली की ऊंचाई पे है, लिंग की ऊंचाई पर है तो उसको प्रतिष्ठित माना जाएगा। मैंने एक बार स्थापना होगी कि हमेशा के लिए पूजने मानेगा। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करना चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार यानी कि गोल होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए, त्रिकोण होना चाहिए अथवा खाट के पार्य की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच पतला होना चाहिए। ऐसे विधि भगवान से बता रहे हम लोग को शिवलिंग की स्थापना का। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, पत्थर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। तो पहले उत्तम भगवान क्या बताएं, मिट्टी से बना करके शिवलिंग कहीं नदी किनारे करें। आगे क्या लिखा है? संपूर्ण शुभ लक्षणों का शिवलिंग यदि पूजा किया जाए तो प्रणाम तो इसकी ज्यादा लाभ है। शिवलिंग का पीठ है, हाँ ये सुना चुके, पहले मिट्टी सुना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण किया जाए उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठावान शिवलिंग की विशेष बात है।
चल चल प्रतिष्ठित शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माण करता हुआ स्थापना करने के लिए यजमान 12 उंगली के बराबर होनी होती है। 12 उंगली की ऊंचाई पर लिंग जो बनाया जाता है उसको हमेशा हमेशा के लिए आप हमेशा के लिए हमेशा के लिए रख सकते, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लिंग की लंबाई निर्माण करता और स्थापना करने का यजमान के 12 जो बना रहा उनके 12 उंगली की ऊंचाई। ऐसे ही शिवलिंग उत्तम कहा जाता है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कभी तो फल में कमी आ जाती है, क्योंकि जितना 12 उंगली की ऊंचाई पे तो उससे ज़्यादा पूरा का पूरा फल मिलती है, उससे कम ऊंचाई में तो कम। चर लिंग में भी वैसा ही है, नियम है उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के उंगली बराबर होना ही चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल यानी कम फल प्राप्त होती है। मैं सुना रहा हूँ शिव महापुराण, श्रावण महीना का गणेश चतुर्थी है आज मेरे में, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। मैंने उससे अधिक भी होना कोई दोष की बात नहीं, लेकिन फल का बात है कि कितना बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्पा शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवा ले। तो अगर जो किसी के और सहारा लेकर के शिवलिंग बनवाना तो वो भी उचित है, वो भी उत्तम है कि शिल्पा यानी कि जो बनाने वाले लिंग उसको सहारा लेकर बने। उसके गर्भगृह बहुत ही सुंदर सिद्ध और दर्पण के समान स्वच्छ है। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया है। उसी से पूर्व पश्चिम आदि से 2 मुख्य द्वार होते हैं। शिवलिंग का 5 स्थान क्रमश पूजन करके अग्नि के हविष्य आदि अनेक आहुतियाँ दे करके परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य का धन देना, भाई बंधुओं को वंचाही वस्तु देकर संतुष्ट करना चाहिए। शिवलिंग स्थापना कराए तो उसके साथ में हवन की विधि तो है। भगवान कल की कथा में या परसों की कथा में वो सुने थे, भगवान बताए थे शास्त्र नाम का नियम अथवा उनका फल कि शास्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। तो हर दिन प्रतिदिन आपके बीच में हम लोग शास्त्र नाम का पाठ कर ही रहे हैं, इसको आप श्रवण करें। सुबह की बेला में हवन अवधि पड़ती है अपने, तो यहाँ भी उसकी विधि लिखा है। कोई शिवलिंग स्थापना करता है तो करने के बाद में हवन की विधि करना चाहिए। हवन की विधि करने के साथ साथ में दक्षिणा आदि और भाई बंधुओं को मनचाहा वस्तु देना चाहिए। याचकों को जड़ स्वर्ण ग्रह योम भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करना। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भर करके सुगजात आदि वैदिक मंत्रों को उच्चारण करके परम कल्याण के महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युग महामंत्र ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार के प्रतियुक्त लिंग की स्थापना करके उससे नित्य लिंग की स्थापना के बारे में करें। और जो पहले से आपकी लिंग स्थापना है, लिंग स्थापित है घर पर पूजन में, मंदिर में, आंगन में, जिस स्थान पर तो पूजन करते हैं, लेकिन लिंग की स्थापना की विधि जो लिखा है उसको मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ये सावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक सुना स्थावर लिंग के सोचने की आदि द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। स्थावर जंगम शिव से सुख पहुँचने के अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन माना जाएगा। तो जितने भी हम लोग नियम से इनको करेंगे पूजन, उतना ही ज़्यादा लाभ पूजन की ऊंचाई भी ऐसा लिखा हुआ है। इस तरह से महालिंगों की स्थापना करके विविध उपचारों के द्वारा उसका पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करना चाहिए। शक्ति अनुसार यानी कि समय विचार करके और समान भी वैसा ही रखने हो सके उसके हिसाब से व्यवस्था करके और पूजन करना चाहिए। आप सुन रहे शिव महापुराण। चौथी दिवस है श्रावण महीना का, कल है पंचमी और सोमवार अच्छे सहयोग है। पंचमी तिथि हमारे देवताओं के लिए उत्तम होता है और उसके साथ साथ में सोमवार भी है। कल भी आपके बीच में कथा लेके आएंगे, लेकिन आज का भाग सुन लीजिए। इस तरह से महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों के उसका पूजन करें, अपनी शक्ति के अनुसार करें या भगवान, अथवा चर लिंग की षोडशोपचार यथाचित रीति से क्रमश पूजन करें।
हर एक देवताओं का पूजन का नियम होता है कि षोडशोपचार यानी कि 16 स्टेप्स लेकर के पूजन को करना चाहिए। तो जैसे कि ध्यान हो गया, पुष्पांजलि अर्पण कर दिए, जल से स्नान, दूध से स्नान, दही से स्नान, घी आदि से मंच ऐसे स्नान, फिर चंदन आदि से लेपन करके वस्त्र दान, ये जो पवित्र आदि जो करना चाहिए, ये विधान यहाँ लिखा हुआ है। और वे 16 उपचार करना चाहिए अथवा अर्थ लेकर के विधिवत पूजन करें, अभिषेक, निवेद, नमस्कार और तर्पण करें, ये सब यथाशक्ति नित्य करें। शिवलिंग मणि जैसे देवताओं को मूर्ति के नियम है, जो मूर्ति घर पे आप रखे हैं वैसे शिवलिंग को जो बनाए हैं लोग रखे हैं, तो नित्य करना पूजन का बात है। ऐसे नहीं कि देवता वहाँ के बैठ गए तो आज की अगर नहीं किए तो पूजन की विधि है। अभिषेक, निवेद, नमस्कार, तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य करें, यानी हर दिन प्रतिदिन करना चाहिए, तो ही लाभ। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग में आप अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार संपूर्ण रूप से जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह सारा फल प्राप्त हो जाए। तो चाहे मनुष्य स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग स्थापना की है या कि देवताओं के द्वारा स्थापित है या स्वयंभू शिवलिंग है जैसे ज्योतिर्लिंग है, या तो फिर किसी उपचार संपूर्ण से किया जाता है, तो सभी सेवा करने से प्राप्त। चलिए, ज्योतिर्लिंग अपनी जगह पे है और जो मनुष्य के द्वारा स्थापित किया गया तो सारा फल प्राप्त होता है। क्रमशः परिक्रमण और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला हो जाती है। प्रणाम और नमस्कार करने से भी भगवान शिव का लिंग का पूजन की लाभ मिलती है। विजन आप कृष्ण हमारे सुन रहे हैं शिव महापुराण। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का 10 मात्र कर लिया, शिवलिंग का 10 दर्शन मात्र कर लिया जाए तो भी वह कल्याण कर बनाए। भगवान बोले कि सिर्फ दर्शन भी करना तो भी कल्याण देगा, लेकिन वही है 16 कदम लिखा हुआ, 16 कदम पूरा करेंगे तो पूरे फल है, नहीं तो जितना कदम हो रहा है उतने हिसाब से फल। मिट्टी का, आटा का, गाय का, गोबर का, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग की बना करके तदनुसार उसका पूजन करे, अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणत मंत्र का जप करे, अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र प्रणों का जप कर लिया जाए तो एक भी शिव पद की प्राप्ति करा देता। व्यक्ति अगर जो एक दिन में 10,000 सेवा करे ना, उनको उतना फल मिलता है जितना कि शिवलिंग का पूजन करने से। तो शिवलिंग का पूजन किए जितने फल मिला है उससे भी बराबर क्या है कि 10,000। जप काल में मकरांत प्रणों के उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक उप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणों करते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,050 मंत्र जप किया जाए, मतलब दोनों संध्या के समय एक सहस्त्र का भी जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने के लिए समझना चाहिए। 10,000 बार जो जप हो जाए भगवान शिव का ओम नमः शिवाय एक दिन में, अथवा दोनों संध्या सुबह और शाम 1000 भी हो जाए तो भी शिव जी का पद पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि प्रणों से युक्त 50 मंत्र अच्छा बताया जाता है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मात्राओं को न्यास, सत्य से पवित्र, अंतकरण करने वाले ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम मति प्राप्त होता है, उत्तम मति माना जाता है। और द्विजों के लिए नमः शिवाय इस उच्चारण का विधान, द्विजनों के लिए अंत में नमः पद की प्रयोग से विधि से अर्थात शिवाय नमः ओम नमः शिवाय कही और फिर क्या शिवाय नमः। स्त्रियों के लिए कहीं कहीं पर विधि पूर्वक मंत्र उच्चारण के विधान भी अर्थात ये भी शिवाय नमः कह करके जप करना। कोई ऋषि ब्राह्मणगण स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के
जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे मनुष्य का जप करते हैं। पंचाक्षर मंत्र 5 करोड़ जप करने से मनुष्य भगवान सदाशिव के समान प्राप्त करता है। तो 5 क्या लगा हुआ, 5 है करोड़, 5 करोड़ यानी कि 5,000 जप हो जाए तो व्यक्ति के मंत्र सिद्धि हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। अथवा मंत्र में जितना अक्षर है उनका पृथक पृथक जप, जैसे 5 अक्षर वाले मंत्र तो कागन का जप नहीं होता है, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं आपके लिए। जब भी जरूरी आवश्यकता के हिसाब से कार्य आपको सफलता कराए। अथवा मंत्र से जितने अक्षर है उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करने से, अथवा समस्त अक्षरों को एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करने से तो अलग अलग फल है। इसके तरह से जब कि शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। शिव पद यानी भगवान शिव के धाम में आपको स्थान मिल जाए। यदि 1,000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करने से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जब पूरा हो कर लिया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराने का जो मंत्र है होती सिद्धि हो जाती है। हर दिन प्रतिदिन अभी जो ब्राह्मण को भोजन कराने की जो फल है उसको प्राप्ति हो जाती। जो व्यक्ति हर दिन 1000 बार भगवान शिव का शिवाय मंत्र कर लेता है। ब्राह्मण को चाहिए कि यदि आप प्रतिदिन प्रातःकाल 1000 बार गायत्री का जप करें, 1000 बार गायत्री मंत्र बोलना भी चाहिए। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाला हो जाती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों से भी नियमता पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों को परायण भी शिव पद को प्राप्त कराने वाला, ऐसा जानना चाहिए। अनायास जो बहुत से मंत्र है उनका भी जितने अक्षर है उनके लाख जप। जैसे शिवाय में 5 अक्षर वाले मंत्र है तो 5 लाख। इस प्रकार से यथाशक्ति जप करना चाहिए। या क्रमशः शिव पद मोक्ष को प्राप्ति कराता है। मंत्रों की इतना शक्ति है कि जितने संख्या में जप किया जाए उतना उनको फलदायक होता है। आपकी रुचि के अनुसार किसी भी मंत्र का अपना करके मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए। अथवा ओम शांति भगवान का शिव जी से आहू और माँ का मंत्र जो है उससे विचार कर इस मंत्र को प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप, सहस्त्र यानी 1000 जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव जी की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों को सिद्धि हो जाती है। संपूर्ण हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ मनोरथ होता, मन की इच्छा होता कि क्या क्या प्राप्ति कर ले तो संपूर्ण मनोरथ प्राप्त हो जाती है। भगवान यहाँ बताए हमको कि शिव जी की कृपा प्राप्त करना है तो ज्यादा से संख्या में भगवान शिव जी का स्मरण। मनुष्य भगवान शिव के लिए फलवारी यह बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने दुल्हारने की आदि व्यवस्था करता है, वह भी पुण्य कर्म से करके शिव पद को प्राप्त करता है। यहाँ तक भी नहीं लिंग का स्थापना की विधि हम लोग सुने, लिंग विधि का लाभ बताए कि स्थापना करने से पूजन, उसके साथ साथ में मंत्र की संख्या बताए कि जितने अक्षर का मंत्र उतने लाख की करना चाहिए। फिर यहाँ लिखे हैं कि शिव जी का शिवालय का जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हुआ हो वहाँ पर कोई झाड़ने सफाई करने के लिए भी कर्म करता है तो भगवान शिव उसको अपना लेते हैं। यहाँ जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव जी का सेवा कार्य के लिए मंदिर झाड़ने बुहारने आदि व्यवस्था करता है, वह भी इस पुण्य कर्म को करके शिव पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव का काशी काशी के विषय में लिखा हुआ हम लोग सुनेंगे भजन। भगवान शिव के जैसे कि काशी में वाराणसी में भगवान शिव का विशाल मंदिर है, वैसे यहाँ लिखा हुआ कि अगर जो कोई मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर झाड़ना बुहारना आदि व्यवस्था करते हैं, वह इस पुण्य कर्म के करने से शिव पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव को काशी आदि क्षेत्र प्रिय हैं, उनमें से भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे हैं।
वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला है। भगवान शिव का नाम ही है पशुपतिनाथ, जो सारे जीवों को रक्षा करते हैं। अति विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र सिद्ध है, पुण्य क्षेत्र निमित्त है, पुण्य क्षेत्र निमित्त है। अति विद्वान पुरुष को पुण्य क्षेत्र में सिद्ध बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि का शिव गंगा समझना चाहिए। जहाँ पर भगवान का शिव जी का ज्योतिर्लिंग है उसको क्या समझना चाहिए, शिव गंगा ही समझना चाहिए। तो आपके बीच में आ रही है शिव महापुराण, भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। स्वयं भगवान शिव ने इस बात को कहा है शिव पुराण में। तो भगवान शिव ऐसा वचन, वह स्नान आदि करने से भगवान शिव जी का जिस स्थान पर शिव जी ऐसा वचन कहे कि जहाँ वहाँ पर स्नान दान जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है, जो भगवान के नाम। अतः मृत्यु पर्यंत शिव जी के क्षेत्र आश्रय लेकर के रहना चाहिए। मृत्यु पर्यंत शरीर छोड़ने से पहले कोई शिव क्षेत्र में जाकर ज्योतिर्लिंग से 12 लिंग हैं जहाँ जहाँ शिव जी की स्थापना हुई है, वहाँ पर अंतिम में सांस लेने से सीधे भगवान के नाम। जो शिव जी का क्षेत्र अपने किसी मृत संबंधित दाह दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडिक अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव जी के क्षेत्र अपने पितरों को पिंड देता है और तत्काल ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो हमारी नियमबंदी है कि हम लोग शिव जी के धाम पर, कहीं ना कहीं शिव जी के धाम पर, वहाँ पर पिंडदान आदि अपने पितरों के लिए करते हैं, तो शीघ्र ही व्यक्ति को भगवान उद्धार कर देते हैं। सपिंडी कर्म आधा वार्षिक श्राद्ध भी कोई कर देता, अथवा कभी भी शिव जी के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये शिव पुराण हमको बता रही। इसी अथवा शिव जी के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास करना चाहिए। मैंने हर एक तीर्थ में निवास करने के लिए एक दिन कर लिया। आप कोई अयोध्या में रहे, अवधवासी हुए, प्रयागवासी हुए, जहाँ भी रुके, वाराणसी, तो जिस क्षेत्र में रुके उस दिन का एक रात्रि का तो पुण्य मिलता ही है। तो यहाँ बता रहे कि कोशिश करना चाहिए हर एक व्यक्ति को शिव जी का क्षेत्र वहाँ पर 7, 5, 3 या तो एक रात जरूर निवास करे वर्ष में। ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। लोक में अपने अपने वर्णों के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णाकुल में आचार्य से वर्णाकुल में लिखा हुआ है, वर्णाकुल में आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्मों को अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए गए हुए अपने कर्म को अभीष्ट फल की शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से ही किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद को प्राप्त कराने वाला होता है। जितने दिन भी हम भगवान शिव जी का क्षेत्र में निवास करेंगे उतने ही ये पुण्य अपने प्राप्त होगी और कर्म साक्षात शिव पद को प्राप्त करेगी। भगवान शिव की भक्ति उसमें व्यक्ति को बनने। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, सुबह और मध्याह्न और शाम। इन तीनों में से क्रमशः एक एक प्रकार का कर्म का संपादन किया जाता है। कैसे? प्रातः काल में शास्त्र विहित नित्य पूर्वक अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। प्रातः काल समय भगवान शिव जी का स्थापना का समय होता। प्रातः काल सुबह का पूजा का अलग फल। और मध्याह्न काल में सकाम कर्म के लिए उपयोगी तथा सायंकाल में शांति कर्म के उपयुक्त ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से रात्रि में समय का विभाजन किया जाए। रात के 4 प्रहरों में के बीच ही 2 प्रहर हैं, उनके निशिस्थाल कर्म कहा जाता है। विशेष उसी काल में भी हुई भगवान शिव का पूजन अभिष्ट फल होता है। भगवान शिव का जब शिवरात्रि का पूजन होता है, कुछ शिवरात्रि का व्रत रखते तो 5 बार भगवान शिव का लिंग का अभिषेक होता है। सुबह सुबह सूर्य उदय पर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, फिर दोपहर 12 बजे, फिर शाम को 6, फिर रात्रि को 12 बजे और सुबह दूसरे दिन सुबह का। तो रात्रि का भी फल, पूजा का फल के विषय में भगवान ने बता रहे। ऐसा जानना चाहिए कि इसी प्रकार से रात्रि के समय भी विभाजन किया जाएगा। तो रात के 4 प्रहर की जो बीच में 2 प्रहर है उनको निष्यादल काल का विशेष से इसी काल में हुई भगवान शिव का पूजन भी अभिष्ट फल देने वाला है।
एकमात्र एक देवता है जिसको 24 घंटे आप पूजन कर सकते हैं, तो भगवान शिव। विशेष उसी काल में ही गई भगवान शिव का पूजा अभिष्ट रूप से प्राप्ति होती है। लेकिन मैं आपको सुना रहा हूँ भगवान शिव का इस पवित्र पुराण का और इसको आप श्रवण करें। इसके भगवान से बहुत सारे ज्ञान छुपी हुई है, बहुत सारे ज्ञान छुपी है, और ये ज्ञान हमारे और आपके भलाई के लिए, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है कि भगवान शिव का दिया हुआ स्वयं ज्ञान है इसमें, और भगवान शिव स्वयं दिया हुआ ज्ञान है, तो इसको हमारे लिए कितने भलाई करने वाले, अर्थात उसी के 60 घराए होना चाहिए। तो यहाँ इसलिए हमारे को चाहिए कि भगवान शिव का ये दिया हुआ उपदेश ऋषि ने कहे, सूजी पुण्य क्षेत्र कौन कौन से जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लेता। तो पुण्य क्षेत्र को मान के कौन पुण्य क्षेत्र है, इसको हम लोग श्रवण कर लेंगे। भगवान शिव क्या बताते हैं। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र वर्णन, काल विश्व में से विभिन्न नदियां का जल में स्नान, उत्तम फल का निर्देश तथा तिथियों में पाप से बचे रहने वाले चेतावनी। शिवलिंग का पूजन करता है। सूजी पूछे, सूजी बोले कि विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षि सुनो, मोक्षदायक शिव क्षेत्र में वर्णन सुनो। तत्पश्चात में लोकचार के लिए शिव संबंधी आगमों को वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कानों सहित इन पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। शिव जी का ये लिंग का पूजन के विषय बताए। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत के धारण करके स्थित है। भगवान शिव जैसे 5 तत्व जिससे हमारे राव शरीर चलती है, धरती, वायु, आकाश, अग्नि, जल, उन्हीं से चलती है। भगवान शिव से, भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत का धारण करने के स्थित है। पृथ्वी पर ये शिवलिंग स्थापित है। तो भगवान शिव ने भूतल पर यानी धरती पर विभिन्न स्थानों पर वहाँ निवासियों में कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किए हैं। भगवान शिव ने धरती पर हमारे लिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र बनाए हैं जहाँ पर हम लोग को मुक्ति का रास्ता मिल सकता है। कहाँ सुनेंगे, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भगवान बता रहे, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको हम लोग सुनेंगे। भगवान ये बता रहे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भगवान का स्वयं भी शिवलिंग है, यानी कि हमेशा अपने आप से प्रकट हुए हैं। भगवान की कृपा बनी कि वहाँ पर अपने आप से ये सब के विषय में चर्चा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया था, इसलिए उनमें से तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों को रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भाव हुए हैं, लोक कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जप आदि करना चाहिए। कभी भी तीर्थ में पहुंचे तो वहाँ का स्नान जरूर करें, और भी क्या करना है, स्नान करे और दान भी करे, और जप आदि भी बैठ कर करना। अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों को भाग बन जाता है। नहीं करते हैं उनको तीर्थ का अपमान होता है। तीर्थ के जल में हमेशा स्नान, तीर्थ के स्थान पर बैठ कर जप करना चाहिए, तीर्थ में जाकर के दान करना चाहिए। करने से व्यक्ति को जीवन से दरिद्रता हटी है, रोग हटती है, और नहीं करने से तो दोष लगता है, करने से तो ये सबसे लाभ होती है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल की ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षेत्र में पश्चात पुण्य मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो ऐसा तीर्थ में जाकर शरीर को छोड़ता है तो भगवान की ऐसी असीम कृपा उन पर बनती है कि वो दुर्गति पापी मनुष्य पाप करके भी दुर्गति में ही पड़ता है। अगर जो कोई व्यक्ति ऐसा जाकर तीर्थ को शिव तीर्थ को अपना लेता है। ब्राह्मणों सुनो, पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी ढीढ़ हो जाता है। पुण्य क्षेत्र है, पावन क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर गलती हो जाए तो और ज्यादा दंड मिलता। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करे। कोशिश करके पुण्य क्षेत्र में कभी भी गलती ना हो। सिंधु और शत्रुदु सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र होते हैं। सिंधु और शत्रुदु सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र। सरस्वती नदी पर परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं।
सरस्वती नदी तो आज के तारीख में सूख गई है, लेकिन जब थी तो ऐसा था। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है, अलग अलग 100 जगह और उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, गंगा सागर है जहाँ पर गंगा जी जाकर समर्पित हो जाती है। और उसके साथ साथ में लिखा हुआ है कि तो गंगा निकली है हिमालय से, पर्वत से, और उसके क्या कितने मुख हो गए? 100 मुख, 100 मुख अलग अलग धाम। लेकिन प्रमाणिक रूप से कहा हरिद्वार में, प्रयाग में, काशी में और गंगा सागर में, जहाँ गंगा जाकर सागर में समा देती है। ऋषिकेश में भी ऐसे स्थानों पर गंगा का महत्व। और वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा जी तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक तीर्थ है। तथा शिव महापुराण से आपके बीच में और चर्चा ये हो रही है कि कौन पुण्य तिथि हो, कौन पुण्य क्षेत्र में भगवान शिव का कौन सा लिंग है, और वहाँ पर जाकर दर्शन, वहाँ पर शरीर छोड़ने से क्या क्या लाभ होती है, ये सब इसमें आ रही हम सुनेंगे थोड़ी देर। और उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से वीरता पूर्वक प्राप्ति होती है। विनायक पद को पा, विनायक यानी भगवान गणेश जी का पद जैसे प्राप्त, भगवान गणेश जी जैसे प्रिय है शिव जी को, ऐसा व्यक्ति कोई जहाँ पर गंगा बहती है, ये पवित्र स्थान को 4 जगह मुख्य माना जाता है, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयाग अथवा गंगा सागर। यहाँ पर कोई जाकर स्नान करता है तथा अभीष्ट फल प्राप्त होने वाला, उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने वाला न विनायक भगवान गणेश जी जैसा फल प्राप्त होती है। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने के लिए ऐसा नदी पर जाकर निवास करना चाहिए, कुछ देर बैठना चाहिए, कुछ रात में रुकना चाहिए। ये मनुष्य वैष्णव पद प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, हम सुने जब भी तीर्थ में जाए वहाँ पर स्नान जरूर करना चाहिए, जिस भी तीर्थ में जाए वहाँ दान करना चाहिए, जब भी तीर्थ में जाए वहाँ बैठ करके जप भी करना चाहिए। ये हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण से भजन। और आज श्रावण महीना की चतुर्थी तिथि है, चतुर्थी तिथि पर कल रहेगी पंचमी तिथि। पंचमी तिथि किसके लिए अच्छे है? नागदेवों के लिए। और कल श्रावण महीना के साथ जुड़ करके पंचमी तिथि। तो परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए। गोदावरी नदी के विषय में लिखा क्या? तो ये 21 मुख वाले अलग अलग धारा निकल जाते। वहाँ ब्रह्म हत्या तथा गौवध का पाप का भी नाश करने के लिए एवं रुद्र लोक देने के लिए है। गोदावरी क्या है? वहाँ पर ब्रह्म हत्या भी कोई किए हैं, गौ का वध किए हैं, ऐसा पाप भी क्षय हो जाते हैं। कृष्णवेणी नदी के जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों को नाश करने वाले, उसको 18 मुख बताए गए। कौन? यमुना नदी, यमुनोत्री से शुरू होती तथा विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुख वाली नदी है और ब्रह्म लोक देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्ण मुख की ही मुख है उनका। ब्रह्म लोक से लौटे हुए जीव उसी का तट पर जन्म लेते हैं। बहुत सारे नदियों को चर्चा भी हमारे बीच में। पहले तो गंगा की आई, गोदावरी की आई, यमुना की आई, और अभी तुंगभद्रा का उनके 10 मुख यहाँ बताए गए नदी। और फिर पुण्य सलीला स्वर्ण मुख की एक है, मुख कहे गए हैं। और ब्रह्म लोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी के विषय में, सरस्वती नदी खैर हमारे बीच में भी सूख गई, लेकिन फिर भी उसका चर्चा तो है इसमें। ऐसे हम लोग सुन रहे भजन आपके बीच में मैं सुना रहा हूँ शिव महापुराण। कुछ समय ऐसे मिली कि आपके बीच में कुछ समय ऐसा मिली कि आपके बीच में इस कथा को सुनाने की अवसर मिली। है श्रावण महीना है और श्रावण महीना का लाभ लेते हुए आपके बीच में ये पाठ हम सुना रहे। थोड़े क्षण और हमारे साथ रहिए, इस पाठ को पूरा करने वाले हैं। भगवान शिव इस शिव जी की भक्ति आपके जीवन में लाए। फिर आया लिखा है एक एक नदियों के विषय में चर्चा है भी। सरस्वती का हो चुकी, सरस्वती नदी परोप पंबा सरोवर और कन्याकुमारी अंद्रिय तथा शुभ कार्य श्वेत नदी है। ये सभी पुण्य क्षेत्र में है, लेकिन है तो सरस्वती नदी अब हमारे बीच में लुप्त हो गई है। संग पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्य में है।
उसके 27 मुख बताएंगे। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली, उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली तथा ब्रह्मा और विष्णु को पद देने वाली। कावेरी नदी का है, ये तट पर शैव क्षेत्र अंतर्गत है। वे अभिष्ट फल देने वाली तथा वे शिवलोक को प्रदान करने वाली। कावेरी नदी भी सुन ली हम लोग। अब नैमिषारण्य तथा बद्रिक आश्रम के सूर्य और बृहस्पति का मेष राशि का आने पर स्नान करने का विधान बताए। और थोड़ी देरी और इस कथा को लेंगे आपके बीच में। तो यहाँ रहा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य का है तो सबसे पहला तीर्थ स्नान। और बद्रिक आश्रम क्या है, जो 4 धाम में असली बद्रिक आश्रम उसमें आता है। सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि जब होगी, सूर्य का और बृहस्पति का, वह आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहाँ किए गए स्नान पूजन आदि का ब्रह्मलोक को प्राप्ति करता है। और सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी के तट पर जाकर स्नान करना चाहिए। और आगे तीर्थ का लिखा हुआ पानी से ज्ञानवान माना जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो तो उस समय सिंह की संक्रांति युक्त भाद्रपद माध्य से यदि गोदावरी जल से स्नान किया जाए तो वह शिवलोक को प्राप्ति कराता है। भाद्रपद महीना अभी इसके बाद ही आने वाला, श्रावण महीना के बाद में भाद्रपद आएगा। तो कहाँ पर स्नान करे, गोदावरी नदी के विषय में बता रहे और कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव की कहा गया है। ये सारे ज्ञान नदियों के विषय में, कौन नदी कौन सा फल दे सकती है, ये भगवान शिव ही इसको बखान की है अपने मुख से शिव पुराण में। अब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र के स्थान पर स्नान किया। स्नान धर्मराज तथा गणेश जी का लोक को महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यमुना नदी का लाभ यहाँ बता रहे। तथा महर्षि मान्यता है जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित होते हैं उसी समय कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अविष्ट वस्तु को देने वाला है। तो कावेरी नदी की चर्चा अब चल रही है आपके बीच में शिव महापुराण से। एक जन हमारे साथ कुछ ऐसा शिव महापुराण से ज्ञान आ रही है। जब सूर्य और बृहस्पति विषुकर से आ जाते तो माघ शीर्ष अहगन यानी कि दिसंबर के समय महीने में नर्मदा स्नान करने से विष्णु लोक को प्राप्ति हो जाती है। नर्मदा नदी उज्जैन का तट पर होता है। और ऐसे ही सूर्य और बृहस्पति के धन राशियों में स्थित होने पर स्वर्णखरी नदी किया जाए तो स्थान में हो जाता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु को स्थापन सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। मघ मास तथा सूर्य को कुंभ राशि के स्थित होने पर फाल्गुन मास गंगा जी के तट पर किया जाए तो आदशाद पिंडदान अथवा तिलोकदान किया जाए तो नाना प्रकार के फल होती है। शिव क्षेत्र में अभी जो पिंडदान आदि किया जाए तो जिसके लिए किया जाए उनको भी कर जाए तो जो कर रहा है अपने सूर्य आदि बृहस्पति मीन राशियों में स्थित हो जाए तब कृष्णवेदी नदी में स्नान करना चाहिए। यमुना का किए गए स्नान ऋषियों को प्रशंसा उन्होंने से पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद को प्राप्त भगवान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर के तीर्थवास करता है। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप निश्चय ही नाश हो जाते हैं। जो तीर्थों में स्नान करते हैं और तीर्थों में निवास करते हैं, क्या लिखा है सुनेंगे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप निश्चय तत्काल तुरंत ही नाश हो जाते हैं। क्या विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी के आश्रय लेकर तीर्थवास करते हैं। जो गंगा में स्नान करके उसी तीर्थ में वहाँ पर जैसे हमने कहा कि प्रयाग में, वाराणसी में और हरिद्वार में, गंगा सागर में ऐसे जगह कोई गंगा में स्नान करके और वहाँ वास करते हैं तो इस दिन से किया हुआ सारे पाप यहाँ क्षय हो जाते हैं। रुद्रलोक प्रदान करने वाला है बहुत ये क्षेत्र, ये पुण्य रुद्रलोक यानी भगवान शिव का धाम ले जाने वाला पुण्य है। और ताम्रवर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाले। इन दोनों को तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र, इन दोनों को मध्याह्न बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र है।
यहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसा ही कल्पभोगी हितभागी हो जाता है। सदाचार, उत्तम रीति और सत्यता अनुसार साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसको फल नहीं मिलता। तो हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि तीर्थ में कुछ वर्ष में 1, 3, 5, 7, 9 दिन जरूर एक वर्ष में जाकर के तीर्थ में, विशेष करके शिव जी का तीर्थ में निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार का वृद्धि प्राप्त कराता है, बढ़ंती खिलाता है। पुण्य क्षेत्र में थोड़ा भी शुभ कर्म करने से पुण्य क्षेत्र कहते हैं। हाँ, यदि पुण्य क्षेत्र में रह करके जीवन बिताने के निश्चय हो तो पुण्य संकल्प उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। पुण्य अगर जो कोई संकल्प ले ले कि आज के बाद में हम पुण्य क्षेत्र में ही रहेंगे, तो पहले से किया हुआ पाप को भगवान तुरंत ही शांत कर देते हैं। यदि पुण्य क्षेत्र रहकर भी जीवन बिताने का निश्चय हो तो पुण्य संकल्प लेने से ही मात्र से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य का ऐश्वर्यदायक कहा गया है कि ब्राह्मणों के तीर्थ वासनाजित पुण्यम कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों को नाश करते। खाइए शरीर से किया हुआ, मानसिक मन से सोचा हुआ और वाचिक यानी कि वचन से किया हुआ सारे के सारे पाप भगवान विनाश करते। जो कोई संकल्प ले ले कि आज के बाद में जाकर तीर्थ में निवास करेंगे, तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वर्जलेप हो जाता है। मन से सोचा जाता कुछ गलत तीर्थ में तो वो नहीं लगता है। कई कल्पों तक में मीठा नहीं छोड़ता है। अब ऐसा पाप पुण्य क्षेत्र कृत पुण्यम बहुधा शब्दमुच्यति पुण्य क्षेत्रम कृत पाप महाधन्वादि जायेता तत्काल जीवनार्थ चेत पुण्येते क्षेयमेशति पुण्यतम प्राहुकारिकम वचिक तथा मानस तथा पाप तदिश्य नाश्यति द्विजाः मानस प्रज्लोके कल्पनाहम। भगवान और ऐसा वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप मुंह से कहा गया गलत है तीर्थ स्थान में, जप तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसा कठोर तप से नष्ट हो जाती है। अतः सुख चाहने वाला पुरुष को देवताओं को पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में ऐसा गलती किए हैं उसको जाकर तीर्थ में निवास जरूर करना चाहिए। तीर्थ में निवास ही करने से विशेष करके जहाँ पर भगवान शिव का लिंग है वहाँ पर करने से ऐसा पाप क्षय हो जाती। जो मन से सोचा गया गलत है, काया यानी शरीर से किया हुआ कर्म और उसके साथ साथ में मुंह से बोला हुआ गलत भाषाएं, ये सब वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती। ये शिव महापुराण के 12वां अध्याय विज्ञेश्वर संहिता के साथ संपूर्ण है। शंकर भगवान की जय। अब आपके बीच में भगवान शिव जी का हम लोग शतनाम सुन लेंगे, फिर आज का पाठ को विराम देंगे। तो अगर आपके पास कोई वस्तु है अर्पण करने के लिए तो कर सकते हैं, अन्यथा श्रवण करने से भी लाभ है तो सुन लीजिए। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभुवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशि शेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपालदिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपनाय नमः, ओम शूलपनाय नमः, ओम श्री खटवंकिने नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः, शिपिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, भवाय नमः, ओम श्री सर्वाय नमः, त्रिलोकेशाय नमः, ओम क्षितिकंठाय नमः, शिवप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, कपालिने नमः, ओम कामारे नमः, अंधकार सूदनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ललाटछाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपानिधे नमः, भीमाय नमः, ओम परशुहस्ताय नमः, मृगपनाय नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम मृगपनाय नमः, ओम कैलाशवासिने नमः, कविचने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, वृषांकाय नमः, ओम विषुभारूढ़ाय नमः, भस्म दलित विग्रहाय नमः, ओम साम्प्रियाय नमः, ओम स्वेरमयाय नमः, ओम त्रिमूर्ते नमः, ओम अविनेश्वराय नमः, स्वर्गाय नमः, ओम परमात्मने नमः, सोम सूर्यस्त्रलोचनाय नमः,
ओम हविषे नमः, हम संयगाय नमः, ओम श्री सोम सूर्यस्त्र लोचनाय हविषे नमः, यगमाय नमः, पंचवक्त्राय नमः, सदाशिवाय नमः, विश्वेश्वराय नमः, वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, प्रजापते नमः, ओम श्री हिरण्यरेशाय नमः, दुर्दशाय नमः, गिरीशाय नमः, गिरीशय्याय नमः, ओम अनगाय नमः, भुजंगभूषणाय नमः, भर्गाय नमः, गिरिधामिने नमः, गिरिप्रियाय नमः, अष्टमूर्ते नमः, अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, सात्विकाय नमः, शुद्ध विग्रहाय नमः, शाश्वताय नमः, खंडपरशुवे नमः, ओम अजाय नमः, परशुमोचकाय नमः, कृतिवाससे नमः, पुराराते नमः, भगवते नमः, ओम प्रथमाधिपाय नमः, मृत्युंजयाय नमः, सूक्ष्मतन्वे नमः, ओम जगद्वापिने नमः, हम श्री जगद्गुरुवे नमः, व्यामकेशाय नमः, महासेनाय नमः, महासेनाय नमः, हम श्री महासेनाय नमः, हम श्री महासेनाय नमः, हम श्री व्यामकेशाय नमः, हम श्री चारु विक्रमाय नमः, अहिर्भूर्धनाय नमः, जनकाय नमः, पवित्राय नमः, बोधवते नमः, स्थानुवे नमः, ओम अहिर्भूर्धनाय नमः, दिगंबराय नमः, मृडाय नमः, ओम पशुपते नमः, देवाय नमः, महादेवाय नमः, नव्याय नमः, हरे नमः, पुष्पधन विदे नमः, ओम भगनत्र विदे नमः, अपवर्ग प्रदाय नमः, अवज्ञाय नमः, अव्यक्ताय नमः, अनंताय नमः, दक्षद्वराय नमः, सहस्रचाय नमः, सहस्रचाय नमः, हम श्री तारकाय नमः, हराय नमः, ओम हराय नमः, हम श्री परमेश्वराय नमः। भगवान शिव का ये हमारे बीच में ये पाठ हमारे बीच में हम लोग पूरा कर रहे हैं। भगवान शिव आपके जीवन में भक्ति बढ़ाए और हम सभी को मार्ग मिले कि विधिवत भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहें। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद है, कोटि कोटि प्रणाम है कि भगवान की भक्ति आप सभी के जीवन में आए। हम लोग 12वां अध्याय पूरा किए शिव महापुराण से, विशिष्ट सत्संग उत्सव से। कल फिर कोशिश करेंगे यहाँ से कथा को आगे लेंगे। भगवान शिव की आराधना की इस श्रावण महीना में इसको श्रवण करना, थोड़े से शिव कथा भी श्रवण करना, शिव जी के नामों को श्रवण करना, हजारों नामों की संख्या के भी कल कहा गया था और उसको भी श्रवण करना बड़ी लाभदायक है। मुझे आपके बीच में आज हम पहुँच करके बड़ी गए हैं और कल फिर आपकी राह देखेंगे। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।